नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने भक्ति काल की सूफ़ी या प्रेम मार्गी शाखा के बारे में जो है चर्चा की थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। आज हम जो है राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो राम भक्ति शाखा में बात करें तो इसमें जो है भक्त कवियों द्वारा विष्णु के अवतार के रूप में भी राम की उपासना एवं भक्ति पर काव्य रचना की गई है। तो राम भक्ति शाखा की बात करें तो राम भक्ति शाखा में कवियों द्वारा जो है विष्णु के अवतार राम की जो है भक्ति की गई है और इसके ऊपर जो है इन्होंने काव्य रचना की है। तो ये है इसमें। प्रवर्तक की बात करें तो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक जो है रामानंद को माना जाता है। इसके बाद प्रतिनिधि कवि की बात करें, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि आप सबको पता ही है कि तुलसीदास हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। कब की है? 1574 ईस्वी में। इसके बाद बात करें तो हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है। तो हिंदी का जातीय कवि की बात करें तो हिंदी का जातीय कवि जो है तुलसीदास को कहा जाता है। हिंदी का जातीय छंद क्या है? हिंदी का जातीय छंद की बात करें तो दोहा जो है हिंदी का जातीय छंद है। इसके बाद हिंदी गद्य का कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी गद्य का कवि कहा जाता है शमशेर सिंह बहादुर को। शमशेर सिंह बहादुर को जो है हिंदी गद्य का कवि कहा जाता है। इसके बाद हम सीधे अब तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। तो तुलसीदास के जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ है और 1623 में जो है इनका देहांत हुआ है। भक्ति भाव क्या है इनका? तो भक्ति भाव की बात करें तो दास्य भाव की भक्ति इन्होंने जो है की है। बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम राम बोला नाम है इनका। तुलसी बुद्ध देव के बाद दूसरे सबसे बड़े अवतार हैं। तो तुलसी बुद्ध देव के बाद जो है दूसरे सबसे बड़े अवतार है, ये किनका मानना है? जॉर्ज ग्रियर्सन का ये मानना है। इसके बाद आता है कि तो हमने ऊपर पढ़ा कि हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को कहा जाता है। और प्रश्न ये भी उठता है कि हिंदी का जातीय कवि जो है तुलसीदास को किसने कहा है? तो हिंदी में जो है तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो नावादास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कौन है? तो विसेंट स्मिथ ने जो है ये कहा है तुलसीदास को। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी विसेंट ने कहा है तुलसीदास को। कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को नावादास ने कहा है। अब इसके बाद बात करें तो आनंदवन का वृक्ष। तो आनंदवन का वृक्ष जो है किसने कहा है तुलसीदास को? तो ये कहा है डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने। अब इनके बाद जो है इनकी रचनाओं पर बात करें तो इनकी रचनाओं में जो है सबसे पहले दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञ प्रश्न, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, रामलला नच्चू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण। तो ये जो है इनकी 12 रचनाएं हैं प्रमुख। अब इनकी भाषाओं की बात करें तो भाषा भी जो है पूछी जाती है। तो कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञ प्रश्न, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी की बात करें तो ये रचनाएं जो इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई है। अब इसके बाद अवधी भाषा की बात करें तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में है। इसके बाद रामलला नच्चू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, ये रचनाएं अवधी भाषा में है। अब कालक्रम के अनुसार रचनाओं की बात करें तो इनकी पहली रचना जो है गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये 1571 में दोनों रचनाएं जो है रचित हैं। इसके बाद 1574 में रामचरितमानस, 1582 विनय पत्रिका, रामलला नच्चू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये 4 रचनाओं का जो है रचना काल है 1582 ईस्वी है। इसके 1583 में इन्होंने दोहावली की रचना की। 1612 में कवितावली, रामाज्ञ प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण। इसके बाद हनुमान बाहुक की बात करें तो हनुमान बाहुक इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। तो हनुमान बाहुक इनकी जो है अंतिम रचना है। इसके बाद बात करें तो तुलसी की वह कौन सी रचना जिसमें सूरदास
की भ्रमर गीत परंपरा का उल्लेख हुआ है। तो कृष्ण गीतावली में जो है सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का उल्लेख हुआ है, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद रामचरितमानस की बात करें तो इसकी रचना जो है चैत्र शुक्ल नवमी बार मंगलवार 1631 विक्रमी संवत अर्थात 1574 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। रचना काल की बात करें तो रचना काल जो है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन जो है इस रचना को रचने में लगे हैं। शैली की बात करें तो दोहा चौपाई सोरठा शैली है। कांडों की बात करें 7 कांड है इसमें। पहले कांड की बात करें तो बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड इत्यादि। अब इसको जो है याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको कि ये कांड जो है आपने कैसे याद रखना है। तो ट्रिक है कि बालक अयोध्या ने अरण्य की, सुंदर लंका को उत्तर दिया। तो ये ट्रिक जो है आप भी याद रख सकते हैं। इसमें बताएंगे कि बालक बालक से बालकांड, अयोध्या से अयोध्या कांड, नए अरण्य अरण्य से अरण्य कांड, की से किष्किंधा कांड, सुंदर से सुंदर कांड, ल से लंका कांड और अंत में उत्तर से उत्तर कांड। तो ये ट्रिक है, तो ये आप जो है याद रख सकते हैं। इसके बाद रस योजना की बात करें तो रस योजना में वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस। वीर रस श्रृंगार रस का भी जो है इसमें वर्णन है, परंतु जो है मुख्य रूप से शांत रस ही इसमें देखने को मिलता है। प्रसंगानुकूल सभी रसों का जो है प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो है प्रसंगानुकूल जो है सभी रसों का जो है प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से शांत रस और उसके बाद जो है वीर रस और श्रृंगार रस, ये 3 रस अपने जो है याद रखने हैं। पार्वती मंगल की बात करें तो इनकी अन्य रचना पार्वती मंगल। पार्वती मंगल में जो है पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। प्रारंभ की बात करें तो मंगलाचरण से जो है इसका प्रारंभ होता है, अंत स्वास्ति वाचन से होता है। 164 छंद है इसमें, पार्वती मंगल में 164 छंद है। 148 अरुण छंद है या मंगल छंद जिसे बोलते हैं, और 16 की बात करें तो हरि गीतिका है। जानकी मंगल की बात करें, जानकी मंगल में जो है राम सीता के विवाह का वर्णन है। तो इनकी रचना जानकी मंगल में जो है राम सीता के विवाह का वर्णन है। 216 छंद इसमें देखने को मिलते हैं। 192 आगे आपके अरुण छंद और उसके बाद 24 आगे हरि गीतिका। दोहावली की बात करें तो चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण। तो दोहावली में जो है चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का जो है चित्रण किया गया है, ये भी आपने याद रखना है। छंद की बात करें तो दोहा छंद में जो है इसकी रचना हुई है और इसमें जो है 573 दोहे हमें जो है देखने को मिलते हैं। कई विद्वानों के अनुसार यह तुलसी की पहली रचना है। तो दोहावली को जो है ये कई विद्वान तुलसी की जो है पहली रचना भी मानते हैं, ये भी आपने याद रखना है। कवितावली आती है, इसके बाद आती है कवितावली। तो कवितावली की बात करें तो कुल 325 छंद इसमें देखने को मिलते हैं। रचना स्थल की बात करें तो रचना स्थल क्या है इसका, तो सीतावट के तट पर जो है इसमें इसकी जो है रचना की गई है। प्रधान रस की बात करें तो वीर और रौद्र रस इसमें देखने को मिलता है। 7 कांड इसमें भी हमें देखने को मिलते हैं। लंका दहन का उत्कृष्ट वर्णन, तो कवितावली में लंका दहन का उत्कृष्ट वर्णन हुआ है या किया गया है तुलसी के द्वारा। अब कवितावली से जो है एक पंक्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एग्ज़ाम में जो है देखने को मिलती है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें है कि मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, लेने को एक ना देने को दो। तो ये तुलसीदास कहते हैं, किसमें कहते हैं, कवितावली में। रामानंद इसके बाद आता है, रामानंद का स्थान आता है। रामानंद की बात करें तो जन्म जो है इनका 1368 ईस्वी में हुआ है। गुरु राघवानंद है इनके। तो इनके जो है 12 शिष्य हैं। रामानंद के जो है 12 शिष्य हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि कौन कौन से शिष्य हैं, तो आपने पिछली वीडियो भी देख लेनी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और ऊपर आई बटन में जो है दे दूँगा। हिंदी साहित्य के इतिहास नेट यूनिट 2 की जो है हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो वहाँ पे जाकर आप जो है यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज सभी टॉपिक वाइज वीडियोस जो है देख सकते हैं। तो ये हमारी जो है 6ठी 7वीं वीडियो है मेरे ख्याल से। तो
इसमें है कि रचनाओं की बात करें, रामानंद की रचनाओं की बात करें तो राम रक्षा स्रोत, राम तारक मंत्र, योग चिंतामणि, वैष्णव मताव भास्कर, श्री रामाचार्य पत्ती, श्री राम आरती, श्री हनुमान आरती। तो ये इनकी रचनाएं हैं। अन्य कवियों की बात करें तो अन्य राम भक्त कवियों में कौन कौन आते हैं, किन किन का स्थान है, तो अन्य कवियों के बारे में पढ़ेंगे। राम भक्ति शाखा में जो है तुलसीदास सबसे इम्पोर्टेंट कवि हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अन्य कवियों की बात करें तो ईश्वरदास। अब इनकी हम जो है सीधे रचनाएं करेंगे, अन्य कवियों की जो है रचनाएं ही पूछी जाती हैं। तो रचनाओं की बात करें तो भरत मिलाप, अंगद पैज, सत्यवती कथा। तो ये किसकी है? ईश्वर दास की। सत्यवती कथा की बात करें तो ये रचना हमें सूफी प्रेमर की शाखा में देखने को मिलती है। तो ये एक सूफी रचना है। अग्रदास की बात करें तो हितोपदेश भाषा, उपासन वावनी, ध्यान मंजरी, अष्टयाम जो है अग्रदास की रचना है, ये भी याद रखना है। नाभादास की बात करें तो भक्तमाल और अष्टयाम। तो अष्टयाम एक रचना जो है अग्रदास ने रचना की है और अष्टयाम से ही जो है एक नाभादास ने भी रचना की है। इसके बाद सेनापति की बात करें तो कवित रत्नाकर, मातादीन मिश्र, कवित रत्नाकर। तो ये रचना है। इसके बाद प्राणचंद चौहान की बात करें तो रामायण महानाटक। श्रद्धाराम फुल्लेरी की बात करें, एक श्रद्धाराम फिल्लौरी है, एक ये अलग हैं, ये हैं श्रद्धाराम फुल्लेरी, ये भी आपने याद रखना है। ओम जय जगदीश हरे। तो ओम जय जगदीश हरे की बात करें तो ओम जय जगदीश हरे की रचना जो है श्रद्धाराम फिल्लौरी ने ही की है। सॉरी, ये एक ही है, श्रद्धाराम फुल्लेरी फिल्लौरी हैं ये आपने याद रखना है। ओम जय जगदीश हरे की रचना जो है श्रद्धाराम फिल्लौरी ने की है। इनको श्रद्धाराम फुल्लेरी भी कहा जाता है। नरहरि बारहट की बात करें तो पौरुषेय रामायण। विष्णुदास की बात करें रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण। इसके बाद ठकुरी की बात करें तो नैमीश्वर बैली। लालच दास की बात करें तो हरिचरित, भगवत दशम स्कंद। परशुराम की बात करें तो प्रहलाद चरित्र इनकी रचना है। इसके बाद कर्मण आते हैं। कर्मण की बात करें तो सीता हरण इन्होंने रचना की है। केशव दास की बात करें रामचंद्रिका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, केशव दास की रचना है ये रामचंद्रिका। लाल दास की बात करें तो अवध विलास। सहज राम की बात करें रघुवंश दीपक। रहीम दास, इसके बाद आता है नाम रहीम दास का, रहीम दास खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम है। पिता की बात करें तो बैरम खान जो है इनके पिता हैं। 1556 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। तो बैरम खान की बात करें तो ये अकबर के अनुयायी थे। इसके बाद बात करें तो रचनाओं की बात करें, इनकी रचनाओं में जो है बरवे नायिका भेद, बरवे, नगर शोभा, मदनाष्टक, ये इनकी रचनाएं हैं। खेट कौतुकम, दोहावली, बाबर की आत्मकथा का अनुवाद इन्होंने किया है। इसके बाद श्रृंगार सौठा, प्रेम संबंधी रचना है ये इनकी रचना जो है प्रेम संबंधी रचना है। बरवे छंद के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि बरवे छंद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बरवे छंद की बात करें तो बरवे छंद का जन्मदाता रहीम दास को कहा जाता है। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो इसी के साथ जो है हमने आज राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके साथ ही हमारा जो है भक्ति काल वहीं पे क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद जो है हम रीति काल पे बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।